Yes. Can I crack this paper in 150 hours? मैंने पिछले पेपर में तुम्हारे को डिटेल्स वगैरह दी थी इस चीज़ की भी कि एक्चुअली में इस पेपर में होने क्या क्या वाला है। तो मैं जस्ट इसके अंदर दोबारा वो सारी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ ताकि ये मेरे लिए एक रिमाइंडर रहे। ठीक है। अब वैसे तो बहुत दिक्कत आती है मुझे ये कैमरा एंगल होल्ड करने में, क्योंकि मैं अपने लेफ़्ट हैंड से होल्ड करता हूँ एंड इट्स रियली अनस्टेबल, और ये फ़ोन भी थोड़ा अजीब सा ही है। तो मेरे पास में है टोटल 150 आवर्स। ठीक है। अब इन 150 आवर्स में मेरे साथ में एक्स्ट्रा क्या क्या है, तो ये 150 आवर्स टेक्निकली कल से चालू हो ही जाएंगे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली कल से चालू हो जाएंगे। ठीक है। तो पहला तो ये है कि मेरे पास में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन दिनों तो मेरी 8-8 घंटे तो मेरे सिर्फ कोचिंग में ही जाने वाले हैं। 7:30 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली आई विल बी बिजी टिल 2:30 आई गेस, एंड ये अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा 8 घंटे का समय बैठ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। नहीं यार, 8 तो नहीं बैठता होगा, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 8 ही हो गए ये घंटे। तो ये 8 घंटे लगभग मेरी कोचिंग लेकर जाने वाली है। तो 150 घंटे में तो अपन ऑलरेडी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 8 6 हो जाता है अपना ऑलमोस्ट 48। तो अपन ऑलरेडी 102 घंटों में आ चुके हैं। तो अब मेरे को उस हिसाब से बोलना पड़ेगा। इस हिसाब से मेरे पास में अप्रॉक्सीमेटली 100 घंटे हैं। ठीक है। 100 घंटे हैं, और उन 100 घंटों में मुझे निपटाना है। बट मैं ये इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि मेरे सिलेबस में से कई चैप्टर्स हैं जो मेरे कोरिलेट होने वाले हैं, जो सिलेबस में आ रहे हैं। अब ज़रा सिलेबस पे बात आई गई है तो अपन सिलेबस को भी बता ही देते हैं। तो फ़िज़िक्स में मेरे पास में आ रहा है 11th से NLM, अपने पास में आएगा फ्रिक्शन, और अपने पास में आएगा रे प्लस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और अपना एटॉमिक फ़िज़िक्स। ठीक है। केमिस्ट्री से अपने पास में आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टेट्स ऑफ मैटर, रेडॉक्स, अपना केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। मैथ से आ रहा है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, फंक्शंस एंड ITF। तो ये अपना सिलेबस होने वाला है। ठीक है। अब इन 150 घंटों में क्या मैं ये पूरा सिलेबस कवर कर पाऊँगा? अब क्रैक करने का मतलब भी था मेरा एक जो था, व्हाट डू यू मीन बाय क्रैकिंग द एग्ज़ाम। ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि एग्ज़ाम क्रैक करने का तुम्हारा मतलब क्या है। तो बेसिकली एग्ज़ाम क्रैक करने का मेरा सिंपल मतलब है कि मैं ला रहा हूँ 200 प्लस नंबर। अगर मैं 200 प्लस एक मार्क्स ला रहा हूँ तो मेरे लिए ये कॉन्कर हो जाएगा। मेरे लिए 200 प्लस मार्क्स लाना मतलब एक तरीके से एग्ज़ाम क्रैक करना ही है। ठीक है। 200 प्लस या फिर 95 परसेंटाइल से ज़्यादा, ये दोनों कंडीशन, या तो 200 प्लस आ जाए या 95 परसेंटाइल से ज़्यादा आ जाए। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरा सैम्पल साइज़ बहुत कम है। मैं अभी लिटरली हमारा जो पूल होएगा, अगर मैं मैक्स टू मैक्स पकड़ के चलूँ तो वो होएगा 250 बच्चों का। तो इन 250 बच्चों में से मुझे टॉप 95 परसेंटाइल वालों में आना है। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा गोल है। और तुम्हारे को एक और चीज़ मैं बता दूँ, शायद वो टॉप 50 या 75 बच्चों का एक AIR बैच बनाने वाले हैं। सो इट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग टू गो फॉर इट। इसीलिए मैंने ये सीरीज़ इंट्रोड्यूस की है, जहाँ पे मैं हर दिन अपने हसल, अपना पढ़ा किया हुआ वो सब शेयर किया करूँगा, क्योंकि ये टेस्ट मुझे फोड़ना है। मेरे जेई में अभी अप्रॉक्सीमेटली 150 दिन ही बचते हैं। बीइंग ऑनेस्ट वो शायद 158 डेज़ हैं, बट 8 दिन, एक हफ़्ता रिवीजन के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए। अपन लेस देन 150 डेज़ में अभी तुम्हारे को बता दूँ मैं। तो उस पर भी मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, एंड मे बी आई विल बी स्टार्टिंग अ सीरीज़ अलॉन्ग विद दैट, जहाँ पे मैं हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ के अपडेट देना चालू करूँगा। तो अब शायद ये फ़ेज़ 1 बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो तुम। ठीक है। ये वो वाली चीज़ें हैं
तो मे बी ये एक बहुत बड़ा फेस है, कैन आई क्रैक JEE इन 150 डेज, एक ये वाली चीज़ भी है। और एक आ जाएगा फिर तुम्हारा जो ओरिजिनल है ही, विच इज़ कैन आई क्रैक, ये वाला एग्ज़ाम। बट अगर मैं एक हफ़्ते बाद में बनाऊंगा ये वाली वीडियो मैं एक हफ़्ते बाद में बनाऊंगा। और मैं वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास में एग्जैक्टली 150 दिन बचेंगे टिल 21 Jan। तो ये मेरा होल रोड मैप होने वाला है। अब मैं इसमें कोई स्ट्रैटेजी वगैरह डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ कि एक अपडेट टाइप देना चाहता हूँ मैं कि मेरा टारगेट ये है, मेरा टारगेट इतने घंटों में होने वाला है, एंड अप्रॉक्सीमेटली मुझे इतने नंबर या इतनी परसेंटाइल लानी पड़ेगी। अब अगर मैं ओवरऑल मैपिंग करूँ तुम्हारे को, मतलब ओवरऑल ऐसे बता दूँ स्ट्रक्चरल तरीके से, तो इन 150 घंटों में तुम्हारे को मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो 48 घंटे तो मेरी कोचिंग में जाने वाले हैं, ठीक है। और लेट से मैं घर दिन की 6 घंटे की नींद लेता हूँ, ठीक है, अपन 6 घंटे की नींद मान के चलते हैं, तो मैं इसको लेऊँगा लगभग 7 दिन लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो 7 6 42, ठीक है। और फिर तुम्हारा ये टाइम पास वगैरह मान लो 2 घंटे का पर दिन, तो 14 घंटे वहाँ गए, एंड प्लस तुम्हारा 6 घंटे का और भी कुछ फालतू टाइम पास होता हो वो भी, 110 घंटे तो यहीं हो गए मेरे पास में, यहीं पे रफू चक्कर हो गए मेरे 110 घंटे। ये 90, ये 104, एंड अब ये 90, ये 104, ये 120, राइट। तो ये 120 हो जाना चाहिए। अच्छा नहीं, ये 6 ही तो है, मैं सही कर रहा हूँ, हाँ मेरे को ये 16 लगा थोड़ी सी देर के लिए, बट एनीवेज तो 110 आवर्स रहते हैं, विच मीन्स मेरे पास में समअप होकर कुल मिलाकर 40 घंटे आते हैं फॉर ऑल दीज 14 चैप्टर्स। अब मैं अपना करंट स्टेट भी बताता हूँ कि मेरा इन चैप्टर्स में क्या हाल है। तो NLM में मैं बोलूँगा, मैं समझ सकता हूँ, मेरे को समझ में आ जाएंगी चीज़ें क्योंकि ये थोड़ा ईजी लगता है मुझे। सेम गोज़ फॉर फ्रिक्शन। रे ऑप्टिक्स के लिए आई गेस आई हैव टू टेक अ लेक्चर, मतलब मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है बट मैंने क्वेश्चंस वगैरह कभी ट्राई नहीं किया, मतलब ऐसे मान सकते हो उन चैप्टर्स में से जो मैंने छुआ नहीं है। एटॉमिक फिजिक्स इज़ गुड, इंटरेस्टिंग, एंड इट रिलेट्स विथ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो मोल कंसेप्ट समझ में नहीं आता बट स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज़ अ इंटरेस्टिंग चैप्टर। स्टेट्स ऑफ मैटर भी मुझे ठीक ठाक आ जाता है, PV = nRT आ रहा है वैसे भी। रेडॉक्स भी मुझे समझ में तो आ जाता है लेकिन क्वेश्चंस वगैरह और उतना डेप्थ में मैं गया नहीं। केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सर दर्द है बट पीरियोडिसिटी मेरा प्यार है। क्वाड्रेटिक भी मुझे समझ में आ जाएगा। ट्रिग्नो और ये 4 चैप्टर इनकी ऐसी की तैसी हो रखी है, मतलब सच बता रहा हूँ मैं, इनसे घटिया वाहियात चैप्टर मैंने नहीं देखे सच बताऊँ तो। इसका रीज़न मैं सिंपल ये बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे बेसिक्स अच्छे नहीं हैं और मेरे को ट्रिग्नो पसंद नहीं है। तो मैथ्स में सबसे बड़ी जंग होगी अपनी, एंड शायद मैं मैथ्स पे इतना फोकस भी नहीं करूँ क्योंकि अब वैसे तो तुम मान के चलो रहो 200+ लाने हैं, 200+ के लिए मैथ्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट देखते हैं, पता है देखते हैं, आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ इट एज़ वेल, क्योंकि एक डर है मेरे अंदर भी अभी भी, या मैं मैथ्स भी कर पाऊँगा। बट इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ मैं बेसिक तो कर लूँगा इन सब का। अब वो करता हूँ कैसे करता हूँ वो देखना है, क्योंकि तुम ये देख लो 4 इधर 5 इधर 5 इधर टोटल 14 है, और मेरे पास में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 7 दिन मान लो, 7 दिन में क्यों 150 घंटों के हिसाब से लेकर चलो ना, तो 10 घंटे पर चैप्टर है। बट अगर अपन ने इसको सिंप्लीफाई किया था तो अपने पास में 10 से अपना ये आंकड़ा बैठ कर आ जाता है लगभग 3 घंटे पे। तो 3 घंटे में मैं मैक्स टू मैक्स दे सकता हूँ एक चैप्टर को, तो तुम अब समझ जाओ मेरी हालत कैसी हो रखी है, ठीक है। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट इट। अब ये फोकस मार जाए, हाँ ठीक है। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट इट, मैं किस स्टेट पर हूँ। लेट्स शेयर वन मोर थिंग एज़ वेल। जो मेरा पिछला टेस्ट था जो मैंने शायद बताया होगा, उसमें भी लगभग इससे थोड़ा अच्छा सिलेबस आया था, ठीक है। ऑलमोस्ट इस ऐसा ही सिलेबस आया था, एंड आई स्कोर्ड 38 मार्क्स इन इट। 28 मेरे फिज़िक्स में थे, 5 मेरे केमिस्ट्री में थे, 5 मेरे मैथ्स में थे, और मेरी परसेंटाइल थी 10, ठीक है। मेरी बैच रैंक भी बहुत पीछे थी, मुझे टीचर से डांट भी पड़ी थी इस चीज़ के लिए। बट पता है क्या, मैं इसको छुपा सकता था बट मैंने सोचा यार मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। अनदर थिंग इज़ दैट इसमें जो सिलेबस था वो था स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मोल कंसेप्ट था, पीरियोडिसिटी था, काइनेमेटिक्स पूरा आ रहा था, रे ऑप्टिक्स भी आ रहा था एक्सक्लूडिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सीक्वेंस आ रहा था, क्वाड्रेटिक फंक्शंस,
सेट, बेसिक मैथ्स, ये इन सब का था और मेरे सिर्फ 38 मार्क्स आए थे। तो इससे भी ग्रो करना एक बहुत बड़ा गोल है मेरे लिए, तो मैं इसके लिए भी जा रहा हूँ। ओवरऑल इस पूरे टेस्ट से मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है AIR बैच। इस बैच के मैं सपने देखता हूँ यार, ये बैच मुझे चाहिए और इस बैच तक पहुँचना आसान नहीं है और वही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो क्या मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा, ये एक जर्नी होने वाली है वहाँ तक, क्या मैं उधर तक पहुँच पाऊँगा, और इस जर्नी को ही मैं डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ अगले 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते बाद अपन अपनी सीरीज़ चालू कर देंगे, या लेट्स से आई से इट, मैं अनाउंस करता हूँ इधर, कैन आई क्रैक JEE इन 150 डेज़। नहीं यार, वो बाद में करेंगे अपन, पहले ये सीरीज़ सक्सेस होने के बारे में फोकस करते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक एंड मिलते हैं फिर, बाय।